बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक, मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं जी आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आपकी सुबह अच्छी हुई होगी। थोड़ी धुंधली सुबह है लाहौर के अंदर, थोड़ी नहीं इनफैक्ट काफ़ी, और वो धुंध नहीं, फॉग नहीं, स्मॉग है। और अगर आप घरों से निकल रहे हैं, आपकी आंखों में जलन हो रही है, आपका गला ख़राब हो रहा है, आपके वैसे ही आपको सांस लेने में थोड़ी दुश्वारी हो रही है, तो आप ये जान लें कि लाहौर के अंदर ये जो फ़िज़ाई आलूदगी है जिसे हम स्मॉग कह रहे हैं, ये बहुत वर्स्ट सिचुएशन इख्तियार कर चुकी है। तो लिहाजा आप अपने तौर पर एहतियात ख़ुद करें और मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें अगर आप घरों से निकल रहे हैं। आज भी मैं सुबह जब आ रही थी, मैंने देखा बहुत सारे लोग जो हैं बग़ैर मास्क के घरों से निकले हुए थे, और इवन बाइक्स पे या वैसे जैसे भी जा रहे हैं। तो प्लीज़ मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपने इतनी जो आलूदा फ़ज़ा है उसमें सांस ज़रूर लेना है। मतलब एहतियात जितनी आप कर सकते हैं आप कर लें। अच्छा जी, दूसरी जानिब कल से जो सबसे बड़ी ख़बर है पाकिस्तान के अंदर, वो है अमरीकी इलेक्शन। अमरीकी इलेक्शन के दौरान के हवाले से जी अब हम बात कर रहे हैं कि अभी जो मौजूदा पोलिंग का अमल जारी है, वोटिंग हो रही है। कुछ रियासतों में वोटिंग बंद हो चुकी है। सबसे जो कह लें सुपर पावर है उस पर कौन हुक्मरानी करेगा, ये फैसला होने वाला है। और अमरीकी सदारती इंतखाबात पे बात की जाए तो सियासी हलचल जो है वो अपने उरूज के ऊपर है, जहाँ डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस के दरमियान जी ज़बरदस्त मुकाबला मुतवक्के है। अहम रियासतों में वोट डालने का वक्त ख़त्म हो चुका है। इंडियाना, उसके बाद जॉर्जिया, जनूबी कैरोलिना, इसके अलावा फ्लोरिडा में भी वोटिंग बंद हो चुकी है, जबकि दीगर रियासतों में भी अभी भी वोट कास्ट किए जा रहे हैं। इब्तदाई नताइज जो अभी आ रहे हैं, जाहिर है हम इलेक्टोरल वोट्स की बात कर रहे हैं, तो इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है इसमें 214 डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्टोरल वोट हैं, जबकि कैमला हैरिस के 153 हो चुके हैं। फ्लोरिडा से एक बड़ी छलांग लगी है जी, वो है कैलिफोर्निया से, इनफैक्ट आई एम सो सॉरी, कैलिफोर्निया से जी 54 इलेक्टोरल वोट हासिल किए हैं कैमला हैरिस ने। ये जो अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल है। इसके अलावा जी 538 में से दोनों कैंडिडेट्स में से दोनों को 270 इलेक्टोरल वोट की ज़रूरत होगी। और अब तक की, जैसे मैंने आपके साथ अपडेट शेयर की है, इस वक्त क्या सूरत हाल है जी, इस पर हम ज़रा तज्जिया ले लेते हैं। और कोई बड़ा अपसेट हो सकता है, वैसे तो पेशगोई करने वाले बहुत सारे जो कह लें मिला जुला पेशगोइयाँ हो रही हैं, प्रोडिक्शंस हो रही हैं कि कौन बनेगा अमेरिका का प्रेसिडेंट। इस हवाले से हम तज्जिया ले लेंगे और मुल्क की सियासत पर भी बात करेंगे। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज़ मौजूद है। थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर साहब, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। ये जो अभी हम अमेरिकन इलेक्शंस की बात करें, जाहिर है सबकी नज़रें हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट, एक दुनिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंतखाब है, जिसपे ऑब्वियसली हर एक के साथ जो पॉलिसीज़ है मुख्तलिफ कंट्रीज़ की, अमेरिका की इटसेल्फ बहुत बड़ा एक चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। क्या समझते हैं जी अभी जो दोनों कैंडिडेट्स हैं, अभी जो मैंने ताज़ा तरीन अपडेट भी इलेक्टोरल वोट के हवाले से शेयर की है, बड़ा कांटेदार मुकाबला है और जाहिर है बड़ी चेंजेस एक्सपेक्ट की जा रही हैं। बिल्कुल, बड़ा टफ किस्म का मुकाबला चल रहा है इस वक्त। और अभी तक जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके मुताबिक तो ट्रंप तकरीबन 216 हैं 12 वोट्स, और कमला हैरिस के जो है 193 हैं। बट इट कैन ब्रिंग अ लॉट चेंज। अगर आप ये देखेंगे कि जिस वक्त ये आप आएगा इसका रिजल्ट स्विंग स्टेट्स का, जो 7 स्विंग स्टेट्स हैं, जनरली इंप्रेशन ये है कि इसके अंदर जो ट्रम्प इज लाइकली टू विन, जो वहाँ के एस्टिमेट 24 आवर्स पहले के थे, बट इट इज नॉट श्योर बिकॉज यही डिसाइड करेंगी। और मेरे ख्याल में और 5-6 घंटे में ये रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। और लेकिन ओवरऑल पहले भी देखें तो यही चल रहा था कि बड़ा टफ कंपटीशन है दोनों के अंदर, और दोनों दे वर्क अ लॉट। लेकिन जनरली जो है वो गरीब तबका जो है, जो लेबर फोर्स है, देयर ऑल फॉर ट्रम्प, जिसके लिए वो सपोर्ट कर रहे थे। देन लेडीज ज्यादा जो है वो कमला हैरिस के साथ हैं, वो भी एक एस्टिमेट चल रहे थे। बट जनरली देखा जाए तो एनीबडी कैन विन। अभी तक वी कांट से कि हु इज लाइकली टू विन, बट जनरली एस्टिमेट यही है कि 1 से 3% तक के मार्जिन से ये विक्ट्री होगी जिस प्रेसिडेंट की भी हो। तो दैट मीन्स इट इज वेरी टफ।
इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अभी आपने खुद भी बात की, लेकिन हम अगर मुख्तलिफ सर्वेस की बात करें, या हमने देखा है कि सिलेक्शन से पहले मुख्तलिफ सर्वेस भी होते हैं, जो कि अमेरिकन इलेक्शन में बहुत पहले से कैंपेन और ये सारे मामला शुरू हो जाते हैं और चीज़ें या आवाम की जो एक सेंटिमेंट है वो वाजे होना शुरू हो जाता है टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर कैंडिडेट। उससे पहले भी हमने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप हो या कैमला हैरिस हो, सदर जो बाइडन जो साबिक सदर हैं, जाहिर है उनकी सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ थी और जब उन्होंने कैमला को नॉमिनेट किया तो उसके बाद बड़ी डिफरेंट चीज़ें उभर कर सामने आई। और चूंकि वो साउथ इंडियन भी हैं, कैमला जो है अफ्रीकन अमेरिकन हैं, तो उस वजह से भी एक सेंटिमेंट वहाँ पे जुड़ा हुआ है आवाम का। जाहिर है उसमें उनको प्लस पॉइंट भी हो सकता है, उनके लिए कुछ नेगेटिविटी भी हो सकती है, वी नेवर नो। तो क्या इसमें डोनाल्ड ट्रंप का तीसरी बार प्रेसिडेंट बनना और कैमला हैरिस का पहली बार एक खातून प्रेसिडेंट के तौर पे आना, वो भी अमेरिका का, क्या अमेरिकन अवाम इस चीज को एक्सेप्ट करेगी? दोनों अनप्रेसिडेंटेड चीजें हैं कि थर्ड टाइम एक इलेक्शन हारने के बाद अगेन प्रेसिडेंट ट्रंप इज लाइकली टू कम एंड कैमला हैरिस फर्स्ट टाइम एक ब्लैक फिर साउथ इंडियन और उसके बाद लेडी, ये आज तक अमेरिकन प्रेसिडेंट में नहीं हुआ। तो इसलिए आई थिंक इट इज गोइंग टू बी वेरी टफ कंपटीशन, बट लेट्स सी, जनरली एस्टिमेट यही कि 1 से 3% का फर्क होगा। यू कैन सी कि कितना कांटेदार मुकाबला है और वही बेसिक डालेंगे स्विंग स्टेट्स हैं, इलेक्टोरल वोट्स भी ज्यादा हैं और वहां पर काफी ज्यादा चल भी रहा है। और वहां पर जो एस्टिमेट थे 24 आवर्स पहले तक वो यही थे कि तकरीबन 7 में से 6 में लाइकली है कि ट्रंप शायद जीत जाए। तो इट इज गोइंग टू इन दैट फेवर, बट आई थिंक जो ओवरऑल पता चलेगा कुछ अर्से, कुछ देर में पता लग जाएगा। अच्छा जी, अब पाकिस्तान के अंदर ब्रिगेडियर साहब ये बड़ी डिबेट थी कि जी अमेरिका के अंदर जो भी प्रेसिडेंट आएगा उसका पाकिस्तान के साथ क्या फ़ायदा होगा। यहाँ पे एक स्पेसिफिक पार्टी से, तहरीक इंसाफ से एक्सपेक्टेशन लोगों की थी कि जी अगर डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो पता नहीं रातों रात यहाँ पाकिस्तान के अंदर तब्दीली आ जाएगी। एक परसेप्शन बनाया गया है ओवर द टाइम और ये हम देख भी रहे हैं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे। सब यही सवाल करें जी कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा। आपको लगता है कि इस वक्त अमेरिका की प्रायोरिटी के अंदर पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, चाहे कोई भी आता है, वो इतना अहमियत का हामिल है कि हम इतनी लंबी लंबी डिबेट्स कर रहे हैं इस हवाले से? देखिए, ये बिल्कुल एक गलत सोच है। आपने देखा होगा कि जब बाइडन आए थे तो ही वाज अनॉयड विद पाकिस्तान इसी वजह से, और क्योंकि वहां पर पीटीआई ने काफी सपोर्ट किया था ट्रंप को, जिसकी वजह से बाइडन डिड नॉट इवन गिव अ टेलीफोन कॉल वंस टू इमरान खान। तो मेरे ख्याल में ये बहुत कम फिगर करता है, इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी वजह बेसिकली ये है कि पाकिस्तान डजंट फिगर मच इन अमेरिकन पॉलिटिक्स। हाँ, इंडिया की बात करें तो फर्क पड़ता है, बाकी मुल्कों को फर्क पड़ता है। तो हमें देखना चाहिए कि जनरली रिपब्लिकन की पॉलिसी पाकिस्तान फ्रेंडली होती है और डेमोक्रेट्स एंड ऑब्वियसली जनरली पाकिस्तान के खिलाफ ही रहे हैं, लेकिन हमें इसमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। वो से कि जो भी है उसकी पॉलिसी पाकिस्तान के लिए बेहतर होनी चाहिए, और वो डिपेंड करता है स्टेट बैंक, ये अपना स्टेट डिपार्टमेंट, और उसके साथ नंबर 2 है कि पेंटागन। उनको बड़ी कम विंडो मिलती है जिसमें प्रेसिडेंट कैन प्ले, अदरवाइज ये चीजें सारी सेट होती हैं, इसलिए इतनी ज्यादा हमें होप नहीं रखनी चाहिए, इतनी ज़्यादा होप्स नहीं रखनी चाहिए। और जाहिर है कि ये पाकिस्तान अभी शायद हम इस चीज़ को डिबेट में ब्रिगेडियर साहब ला भी रहे हैं, लेकिन जो अमेरिका के इंटरनली भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं। और अभी हम जैसे कल भी बात कर रहे थे कि इस वक्त जो पैलेस्टाइन का मसला है उस पर भी सबकी बहुत नज़रें हैं, लेकिन टुवर्ड्स इज़राइल जो चाहे दोनों कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप है या कैमला हैरिस है, उनकी पॉलिसी या स्ट्रैटेजी या उनका जो स्टैंस है टुवर्ड्स इज़राइल वो बड़ा एक जैसा है। दो के अमेरिका के अंदर पैलेस्टाइन को लेकर बहुत सारी आवाज़ें उठ रही हैं, लोग एहतजाज भी कर रहे हैं कि जी जेनोसाइड किया जा रहा है, लेकिन ऑन द अदर हैंड ये सारी चीज़ें भी अपनी जगह मौजूद हैं कि चाहे वो कैमला है या डोनाल्ड ट्रंप है, दोनों की पॉलिसी टुवर्ड्स इज़राइल और जो स्ट्रैटेजी है या स्टैंस है वो बहुत स्टबन है। बिल्कुल, लेकिन उसमें एक बात है कि ट्रंप जो है जनरली ही इज अगेंस्ट द वॉर। वो उसने कहा कि मैं अगर आ जाता हूं तो मैं 24 आवर्स में यूक्रेन वॉर एंड कर सकता। फिर बाइडन के होते हुए कैमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट है, इस दौरान में
गाजा में जो जुल्म बर्बरीत हो रही है, लेबनान में जो हो रहा है, ये इनके अगेंस्ट जा सकती है एटलीस्ट मुस्लिम वोट्स के लिए, मिडिल ईस्ट वोट्स के लिए जो वहां पर उनके इमिग्रेंट्स रहते हैं। तो इस कॉन्टेस्ट में देखें तो मे भी लोग ज्यादा सपोर्ट करेंगे ट्रम्प को। अनऑर्थोडॉक्स पॉलिसी होती है, फिर वो अनप्रिडिक्टेबल है, ये भी है। ही इज अगेंस्ट द वॉर। आते उन्होंने अफगानिस्तान से अमेरिकन ट्रूप्स को निकाल लिया था, और ही जनरली ही डजंट लाइक वॉर्स। तो इस कॉन्टेस्ट में देखा जाए तो मे बी लोगों का इंक्लाइन होगा वो ट्रम्प की तरफ। ठीक हो गया। अच्छा बेटी साहब, कल मैं एक ऐसे ही टीवी चैनल के ऊपर सुन भी रही थी, इंटरनेशनल टीवी चैनल पे, उस पर बताया जाता है कि अगर डोनाल्ड ट्रम्प इस बार प्रेसिडेंट नहीं बनते तो उनके ऊपर ऐसे कई केसेस साबित हो चुके हैं, इल्ज़ामात साबित हो चुके हैं कि वो अगर प्रेसिडेंट नहीं बनते तो वो जेल जाएंगे, और अगर वो बन जाते हैं तो उनको 4 साल के लिए कोई प्रेसिडेंसी के दौरान अरेस्ट नहीं कर सकता। तो ये भी इस सारी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसमें अमेरिका की मईशत हो, या हम कैमला हैरिस की बात करें कि पहली साउथ इंडियन अगर वो इलेक्ट होती हैं एज अ प्रेसिडेंट, तो पहली साउथ इंडियन प्रेसिडेंट होंगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इसमें ये फैक्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंस का हामिल है कि अगर डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंट नहीं बनते तो फिर वो जेल जाएंगे। 30 क्रिमिनल केसेस हैं इनके ऊपर, ये भी हिस्ट्री है ये भी। और अगर ये प्रेसिडेंट बनते जा रहे हैं, इंडोमिनेटली होगी वो 4 साल के लिए, लेकिन अगर नहीं होती तो वाकई फर्द जुर्म भी लग चुकी है केसेस के ऊपर, तो ही इज गोइंग टू स्पेंड मोर सम टाइम इन जेल आल्सो। बट वो देखा जाए इस वक्त तक जो सिचुएशन है, अभी भी उनकी लीड इलेक्टोरल वोट्स में ज्यादा है इस वक्त। और अब डिपेंड करेगा 7 स्विंग स्टेट्स जो हैं, खास तौर पे एरिजोना है, फिर उसके बाद जॉर्जिया है, देन मिशिगन है, नेवाडा है, पेंसिल्वेनिया बहुत मैटर करेगी, जहाँ भी इनका वोट है। तो ये आई थिंक ये सारा अभी कुछ अर्से में इसके बारे में क्लियर होता है। चलें, इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। बेटी साहब, आपसे और एंड तजिया लेंगे। अच्छा, मुल्की सियासत पे भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के सियासी हालात भी कोई इतने हौसला अफजा नहीं है। अमेरिकन इलेक्शंस को तो हम बात कर रहे हैं, ये जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है ये भी बड़ा समटाइम्स हमारे लिए अलार्मिंग भी हो जाता है, लेकिन जाहिर है ये वो चीज़ें हैं जो टाइम के साथ साथ चल रही हैं। कल वज़ीर दिफा साहब ने कहा है कि जी PTI इमरान खान को बैरून मुल्क भिजवाने की कोशिशें कर रही है। आपको भी ऐसा ही लगता है? देखें, PTI की प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त लीडरलेस पार्टी है। सारे वुकला के ज्यादा एक है ग्रुप जो इसको चला रहे हैं। मेन पॉलिटिकल लीडर्स इनके बहुत कम हैं, और बातें इस तरीके से करते हैं जैसे इनमें ये लगता है कि इंतशार भी है, रस्साकशी भी है। और इवन उनकी बहनों ने भी कहा कि दे डोंट वांट कि वो बाहर आए, बल्कि वो जेल में रहें तो ज्यादा इनको सूट करता है। बट इमरान खान की नेचर को देखते हुए लगता है यही है कि he will not like to go abroad. He will remain in Pakistan, और चाहे वो जेल में रहें या बाहर आए, दैट कोर्ट पे डिपेंड करता है। बट मेरे नहीं ख्याल कि ये जाएंगे, क्योंकि अगर ये जाने की बात मानते हैं इनकी पॉलिटिकल कैरियर को बहुत बड़ा धक्का लगे। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे जी। उनकी तबीयत नासाज है, और ज़ाहिर है ब्रिगेडियर साहब ने बताया भी कि उनको गले में थोड़ा ऐसा इशू है कि उनको बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, बट स्टिल थैंक यू वेरी मच कि आप हमारे साथ रहे। हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद डिस्कशन करेंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। अमेरिकी इंतखाबात के हवाले से हम बात कर रहे हैं। अब पता नहीं मैं क्यों मुस्कुरा रही हूँ, मुझे ऐसे हमारी टीम ना कभी कभी ऐसी बातें करती है कान के अंदर कि मैं परेशान हो जाती हूँ कि क्या हुआ है इन लोगों को सुबह सुबह, लेकिन फिर मैं ये ब्लेम नहीं कर सकती क्योंकि सुबह सुबह सबका यही हाल होता है। अच्छा जी, अभी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो कुछ इस तरह से है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके हवाले से बात की जाए तो 214 इलेक्टोरल वोट उनके पास हैं, जबकि 159 जो हैं कैमला हैरिस के हैं। 179 आई एम सॉरी, ये अपडेट है जी। लेकिन उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ रियासतों के अंदर अभी वोटिंग का अमल जारी है, चूँकि 6 मुख्तलिफ टाइम जोन्स हैं, 50 स्टेट्स हैं जिसके अंदर ये वोटिंग की जा रही है। बज़ाहिर तौर पर जी डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कहा जा रहा है कि उनका
जो पलड़ा है वो थोड़ा भारी है, लेकिन दूसरी जानिब अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो विद टाइम बेहतर होंगी और समझ में भी आएंगी। पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, उनको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच मीर साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच। आप सुने ठीक है? बिल्कुल ठीक। आपने कहा कि ये आपके जो स्टाफ है वो कैमरामैन हंस रहे हैं पीछे, मुझे पता है क्यों हंस रहे हैं, वो पाकिस्तानी इलेक्शंस में नहीं हंसते वो अमरीका। बस मीर साहब ये टीम मेरी और पत्नी सबको सुबह सुबह ना हर एक की सिंपथीज मुख्तलिफ लोगों के साथ है, तो वही हम ऑफेयर भी बात कर रहे थे। अच्छा मीर साहब, ये जो अभी ताज़ा तरीन मैं अपडेट भी शेयर कर रही हूँ जहाँ पे मुख्तलिफ स्टेट्स की बात करें, ज़ाहिर अभी वोटिंग तो जारी है, लेकिन वोटिंग से पहले भी मुख्तलिफ सर्वेज और बातों का जहाँ पे हम जिक्र कर रहे थे, जब डिबेट्स भी हुई थी इन कैंडिडेट्स की, तो हर एक का अपना माइंड सेट था ज़ाहिर है, लेकिन वोटर का सेंटिमेंट इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल होता है कि वो अमेरिका की जो मईशत है या पॉलिसीज है टुवर्ड्स देम, वो किस तरह के लीडर के तौर पे, किसको लीडर के तौर पे देखना चाहता है। आप क्या समझते हैं अभी तक के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं या अभी तक जो आवाम का सेंटिमेंट है टुवर्ड्स वोटिंग देयर जो स्पेसिफिक कैंडिडेट, वो क्या है? ये देखें जी, नंबर वन जो डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन है, जो उसकी आप कह लो कि उसकी जो स्पीचेस के अंदर आपने जो बलबला देखा है, वो शायद कमला हैरिस के अंदर वो चीज नजर नहीं आई। डोनाल्ड ट्रंप एक पॉपुलर आदमी है रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग, और जब उसका ये स्लोगन है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मैं समझता हूँ कि ये अमेरिकन के अंदर उसने एक नया एक रिवाइवल किया है। आपने वॉल का भी देख लिया, मैक्सिकन वॉल का, पहले वो क्या उनका एक स्टेटस था। अब जो मैं देख रहा हूँ कि ये अगर आते हैं, क्योंकि आगे डोंट फॉरगेट अभी 214 आपने बात की है, आगे स्विंग वोट्स भी पड़ेंगे। देयर आर लॉट्स ऑफ स्टेट्स, आपने कहा है कि टाइम जोन्स हैं, तो उसके अंदर भी स्विंग वोट्स का भी एक मैं समझता हूँ एक एलिमेंट आएगा। बट ओवरऑल मैं समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ये ज्यादा एक्सेप्टेबल है इन कंपैरिजन परहैप्स टू कमला हैरिस, क्योंकि उनके पास एक प्रॉब्लम आई है कि जो बाइडन, जो कि आप कह लो कि ओल्ड एज, और उसके बाद फिर फॉरगेटफुलनेस, फिर उनकी हेल्थ का इशू, वो इनको एक मैं समझता हूँ झटका पड़ा है। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। ओबामा प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट ओबामा में उन्होंने भी बड़ी तकरीरें की हैं, बड़ा सपोर्ट किया है कि भाई ये करो वो करो, बट ये डिपेंड करता है, जो बात वहीं आती है अवाम की। तो जो अवाम है अमेरिकन की, वो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो अभी स्टैटिस्टिक्स लेटेस्ट आ रहे हैं, वो इस वक्त फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप के उसके फेवर में आ रहे हैं। बट अगेन इलेक्शंस वहाँ फेयर होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शंस हैं वहाँ, डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं होते हैं। और उस लिहाज से अगर आप याद रखें कि हिलरी क्लिंटन भी जीत गई थी इनडायरेक्ट इलेक्शंस की वजह से, डायरेक्ट होते तो हिलरी क्लिंटन शी वुड हैव वन इट। सो यहाँ मैं समझता हूँ कि अभी वी स्टिल हैव टू वेट एंड सी, बट फेवर जो है इस वक्त आप कह लो कि जो टेम्परेचर्स नजर आ रहे हैं वो प्रेसिडेंट ट्रंप के हैं। ठीक है, जो टेम्परेचर्स हैं आपके मुताबिक जस्ट फॉर्मर प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनके नज़र आ रहे हैं। अच्छा मीर साहब, अभी हम डिस्कशन पहले भी देख रहे थे और अभी ये डिबेट हो रही है कि अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर जहाँ पे हम इतनी डाइवर्सिटी देखते हैं मुख्तलिफ जो रेसेस की, लेकिन उसके बावजूद कैमला हैरिस के हवाले से ये बात हमेशा अंडर डिस्कशन आती है कि अमेरिका जैसे कंट्री के अंदर एक साउथ इंडियन जो प्रेसिडेंट का होना और एक ख़ातून के तौर पे होना बहुत सारे लोगों के लिए अभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है, जो एक वहाँ पर राय आमा है। आपको भी ऐसा लगता है कि जहाँ पे हम इतने डेवलप्ड कंट्री की बात कर रहे हैं, इतनी डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, वहाँ पर एक ख़ातून प्रेसिडेंट का एक्सेप्टेबल होना इटसेल्फ ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कैमला के लिए? देखिए, वहाँ अमेरिका के अंदर बड़ी ये एक प्रॉब्लम है, ये जो आपने अभी इसको हाईलाइट किया है, वहाँ हिस्पैनिक्स हैं, वहाँ आपके लोग के कलर्ड्स हैं, फिर ब्लैक्स हैं। ये एक एलिमेंट जो है हमेशा अमेरिकन हिस्ट्री के अंदर रहा है। कमला हैरिस अब कहते हैं कि भाई ये किस तरह आ जाएंगी, वाइस प्रेसिडेंट तो बन गई हैं। आपने इंडियंस की बात की तो ऋषि सुनक ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर बन गए, लेकिन फिर आप देखें कि किस तरीके के साथ उनको भी उन्होंने फारिग कर दिया। तो ये एक एक्सेप्टेबिलिटी का एक फैक्टर होगा। हालांकि इनका डायरेक्ट ताल्लुक इंडिया के साथ नहीं है कमला का, ये उधर की हैं, ये वेस्ट इंडीज की हैं, वहां से ये बड़ी होके
एंड बट बिकॉज शी इज कलर्ड तो उसके अंदर एक परसेप्शन सा क्रिएट किया जाता है। हमें नहीं पता कि वो आती हैं तो उनका क्या रवैया होगा। हम तो बड़ी यहाँ कह रहे थे हाँ जी वो प्रेसिडेंट ओबामा आ गए, वो कलर्ड हैं, ये है वो, पाकिस्तान का बड़ा, कोई पाकिस्तान की फेवर या किसी मुल्क की इस तरह नहीं होता है, उनकी स्टेट फास्ट पॉलिसीज हैं। लेकिन एक जो स्टेटमेंट इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने जो की है कि वो अगर आते हैं तो वो किसको रिहा कर देंगे, किसको क्या कर देंगे, दैट इज एन अलार्मिंग स्टेटमेंट। एंड आई एम श्योर हमारी जो गवर्नमेंट है वो कहेगी भाई ठीक है तुम अमेरिका तो हो लेकिन हम एक सॉवरेन कंट्री हैं, हमने जो करना है हम अपने कानून के साथ करेंगे। अब ये कितना हमारे पे प्रेशर डालते हैं, किस किस्म का प्रेशर डालते हैं, और साथ साथ आप देखें कि जो मुस्लिम वोट है वो ट्रंप के साथ है। हालांकि पहले मुस्लिम वोट खराब हो गया था बिकॉज इन्होंने जो जेरूसलम को इजराइल के अंदर तस्लीम करवा दिया था, उस वक्त मुस्लिम वोट खराब हो गया था। लेकिन अब अगेन यू आर बैक टू नॉर्मल। सो अब आप देख लो कि मुसलमान जितने भी हैं, मुस्लिम कम्युनिटीज वो ट्रंप को सपोर्ट कर रही हैं। बट ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक सिनेरियो होगा। प्रेसिडेंट ट्रंप जीतते हैं तो क्या बनते हैं तो क्या होगा, या कमला हैरिस प्रेसिडेंट बनती है तो फिर पाकिस्तान का क्या होगा। हमने तो आंखें लगा के देखी हैं। और आप जो कह रही थी ना हंस रहे हैं, हम या तो बहुत हंसेंगे या बहुत रोएंगे। अल्लाह ना करे हमें रोना पड़े मीर साहब, पहले ही रोने के लिए बड़ी सारी रीजंस है, अब हंसने का मौका मिल जाए तो अच्छा है। अच्छा मीर साहब, अभी जैसे आपने खुद भी बात की है कि बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल होगी, लेकिन इसमें एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर भी है जिसको मैं अभी अपने पहले भी एनालिस्ट के सामने रखा था कि अमेरिका जैसे कंट्री के अंदर जहाँ पे जो एक कैंडिडेट है जो प्रेसिडेंसी के लिए जो कहने इलेक्शन लड़े हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके ऊपर 30 ऐसे केसेस हैं जिसमें वो मुलजिम साबित हो चुके हैं और अगर वो प्रेसिडेंट नहीं बनते तो वो जेल जाएंगे। मतलब रूल ऑफ लॉ की एक टर्म हम बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर सुनते हैं, तो अमेरिका जैसे कंट्री के अंदर के एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर केसेस हैं, जो कि मुलजिम साबित हो चुका है, कन्विक्शंस हैं, और उसके बावजूद वो कंटेस्ट भी कर रहे हैं इस, और उसके अलावा हम मुख्तलिफ स्पीचेस भी देख रहे हैं, सारा कुछ देख रहे हैं। अगर वो नहीं बनेंगे प्रेसिडेंट तो वो जेल में होंगे। सो इस हवाले से भी मैं आपका कमेंट चाहूँगी। देखें बड़ा सिंपल है, इसको कहते हैं डेमोक्रेसी। उनके केसेस हैं वो लगे हुए हैं, और जैसे आपने कहा कि प्रेसिडेंट बन जाएंगे तो उस वक्त एक दूसरा एक सीन आ जाएगा, लेकिन उनको इम्यूनिटी मिल जाती है फिर 5 साल की जो होती है वो एक इम्यूनिटी मिल जाती है प्रेसिडेंशियल। लेकिन नहीं बनेंगे तो ही विल स्टिल कंटिन्यू। लेकिन एक चीज देखें, उनको अंदर नहीं किया, उनको कहा लड़ो, तुम अपना इलेक्शन लड़ते रहो, लेकिन साथ साथ ये जो केसेस हैं इनको भुगतो। सो ये एक ये आप देख लो कि यहाँ एक डायकोटमी आएगी कि जस्टिस सिस्टम अपना प्रिवेल कर रहा है और आपका इलेक्शनियरिंग जो है वो अपने रास्ते के अंदर प्रिवेल कर रही है। सो इसको हम कहते हैं डेमोक्रेसी, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। सो ये मैं समझता हूँ कि अगेन जिस तरह मैंने कहा है कि इलेक्शंस के बाद सीन बहुत चेंज होगा, पूरी दुनिया के अंदर होगा। कई कंट्रीज हैं वो कहते हैं इनका रवैया क्या होगा, डोनाल्ड ट्रंप क्या करेगा, इमिग्रेशन के बड़े हैं उनके मसले हैं, इमिग्रेशन लॉस के ऊपर क्या करेंगे, एनवायरनमेंट पे क्या करेंगे। हर इलेक्शंस के अंदर एनवायरनमेंट की बहुत बात होती है। और याद ये रखिए कि सबसे बड़ा कर्जदार इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, बहुत बड़ा कर्जदार है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का वो इन डेट है। और पर्टिकुलरली यूनाइटेड नेशंस का इतना बड़ा ये डेटर है कि आप ये मेरा नहीं ख्याल है कि इसको कोई पकड़ेगा और कहेगा कि हाँ भाई तुम अपने डेट्स उतारो। सो बड़ी ये इस वक्त हालत जो है इकोनॉमिकली काफी खराब है। एंड डोंट फॉरगेट दूसरी साइड से चाइना एक बहुत बड़ी इमर्जिंग एक इकोनॉमी है जिसके साथ हमारी दोस्तियां भी हैं, जिसके साथ हम जॉइंट वेंचर्स भी कर रहे हैं, विच प्रोबेबली जो इनको अमेरिकन्स को है वो शायद पसंद ना आए। डोंट फॉरगेट कि एक जमाने में ये सोवियट्स जब होते थे, अब जब रशिया आया हमारे रिलेशंस इनसे भी कुछ बेहतर हो रहे हैं। सो एक ब्लॉक यहाँ इमर्ज कर रहा है, दूसरा ब्लॉक जो है वो अपने इलेक्शनियरिंग के अंदर जो हम देख रहे हैं कि भाई क्या होगा क्या बनेगा, दैट अगेन रिमेन्स टू बी सीन, बट दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो। शाम तक we'll see कि आपके पास एक पिक्चर आ जाएगी, शाम तक पिक्चर आ जाएगी। अच्छा मीर साहब, अभी आपने पाकिस्तान की सियासत से भी बात की कि हमारे यहाँ चूँकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी स्पीचेस के अंदर वो फलाने बानी पीटीआई के हवाले से कहा जी कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसके अलावा भी लेकिन आप समझते हैं कि ये जो बातें हो रही हैं इस वक्त, और यूक्रेन वॉर के हवाले से उन्होंने कहा जी कि मैं आऊँगा तो 24 घंटे में वॉर बंद हो जाएगी, ये तो सिर्फ बयानात की आपको लगता है कि हद तक है, या वाकई इसमें कोई रियलिस्टिक
अप्रोच भी है डोनाल्ड ट्रंप की कि अगर वो प्रेसिडेंट बनते हैं तो वाकई क्या उनके अंदर इतनी जो कह लें कैपेबिलिटी है कि वो इस चीज़ को जो कह लें करा सकते हैं। और सेकेंडली पाकिस्तानी सियासत के अंदर ये जो एक पार्टी तहरीक इंसाफ उम्मीदें लगाए बैठी है कि जी अगर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनेंगे तो शायद हालात व वाक़यात बिल्कुल यकसर तब्दील हो जाएंगे। क्या अमेरिका की प्रायोरिटी या उसके माइंडसेट में ये चीज़ कहीं ना कहीं है कि ऐसा ही होगा, पाकिस्तानी सियासत में उनके प्रेशर से कोई चीज़ बेहतर हो जाएगी? देखिए, सबसे पहले जब हम अपनी सियासत की बात करते हैं, वेदर इट इज पीटीआई या कोई भी और पॉलिटिकल पार्टी हो, आप अपनी पार्टी को ठीक करो, आप अपने घर को ठीक करो। डोंट लुक एल्सवेयर कि वो आएंगे और वो आपकी वो मदद करेंगे। देखो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आई एम श्योर ये नहीं चाहेगी कि बाहर से आके किसी की मदद हो, क्योंकि ये पार्टीज पाकिस्तानीज को रिप्रेजेंट करती हैं, अमेरिकन को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं। बट बिकॉज हमारा एक सिस्टम इतना वो कोरुगेटेड हो गया हुआ है, खराब हो गया हुआ है कि हम उधर देखते हैं बिकॉज अपनी आप कह लो कि मिसडिमीनर्स की वजह से। तो इस चीज को एक तो पहले हमने ठीक करना है। दूसरा, जो जब ट्रंप है वो कंक्लूडर है, ये कंक्लूड करता है और ये इसके डिसीजंस बड़े बड़े फर्म होते हैं। डोंट फॉरगेट, ये वो आदमी है कि ये इतना अमीर आदमी था कि 70-80 बैंक्स का ये कर्जदार था और उन्होंने इसको फ्लोट रखा। इसके पूरा एम्पायर, अटलांटिक सिटी और इधर उधर के जितने भी इसके जो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे, ये तो बिल्कुल डूब गया था। लेकिन ये फाइटर था, बैंक्स ने इसको सपोर्ट किया और आज देखो डोनाल्ड ट्रंप कहां बैठा है। लेकिन साथ साथ उसके अंदर अभी आपने भी बताया कि उसके ऊपर कई चार्जेस लगे हैं। वो चार्जेस हैं, अभी वो गिल्टी नहीं है। उन पे एक कह लो कि एक जिस तरह कोई भी होता है, आप उसको ट्राई करते हो। सो दैट अगेन इज अनदर स्टोरी। बट ट्रंप इज अ कंक्लूडर एंड आई थिंक ये जो आप यूक्रेन की आपने बात की है एंड उसका करे। लेकिन मैं तो ये कहूंगा एज प्रेसिडेंट, भाई तुम कश्मीर का भी मसला उसके ऊपर कोई गौर करो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक बर्निंग एक सब्जेक्ट है जो कि इस सब कॉन्टिनेंट को उसने हमारे साथ और हिंदुस्तान के साथ बड़ी टेंशन में रखा हुआ है। हम तो चाहते हैं कि हमारे अच्छे रिलेशंस हो इंडिया के साथ, लेकिन वो प्रॉक्सी बनता है अमेरिका का। सो आई थिंक इसको चाहिए कि अगर तो वर्ल्ड पीस चाहिए, एज इसका लास्ट टर्म है, अल्लाह इसको लंबी जिंदगी दे, हर एक को दे, बट ये लास्ट टर्म है। इसके अंदर ये जो आपने सब बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया है कि इसके अंदर एक डिसाइडिंग फैक्टर होना चाहिए वर्ल्ड पीस के लिए। यूक्रेन अपनी जगह है और डोंट फॉरगेट, वहां तो वो यूक्रेन है, ये 2 न्यूक्लियर पावर्स हैं और दे 2 न्यूक्लियर पावर्स कैन नॉट कंटिन्यू फॉर ओवर 70 इयर्स इन दिस टर्मोइल। सो लेट्स सी कि ये क्या करते हैं। अभी आपने भी कश्मीर का जिक्र किया है और वैसे भी आज हमने बात भी करनी थी, दुनिया भर में भी आज कश्मीरी यौम शहदाए जम्मू मना भी रहे हैं और मुसलमानों के कत्लेआम की जो दास्तानें हैं वो आज के दिन के हवाले से भी हम देख रहे हैं। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू, एज यू सेड, कि 2 न्यूक्लियर पावर्स की बात है और ये सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो मसला है कश्मीर है, ये बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल है। और उसको सॉर्ट करने के लिए भी इन ताकतों को, जहाँ पर ये मुख्तलिफ जगहों पर इंटरवीन कर रही हैं, इस मामले को भी सपोर्ट या करने, सॉर्ट आउट करने के लिए इनपुट देनी है। डू यू थिंक कि दोनों कैंडिडेट्स जो मीर साहब आ रहे हैं, इनमें से कोई भी किसी की भी प्रायोरिटी में मसला कश्मीर भी होगा? जैसे हम वैसे तो आलमी दुनिया को देख ही रहे हैं, चाहे वो पैलेस्टीन है या कश्मीर है, जो खामोशी है वो तो बड़ी अनफॉर्चुनेट है। और मैंने इंटरव्यू किया था हेनरी किसिंजर का, जो कि उस वक्त 50 साल पहले ये कश्मीर के इशू पे इधर आए हुए थे और उन्होंने मुझे कहा कि ये तो बड़ा लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है, ये तो यही रिजॉल्व करेंगे, हम इस पे कुछ इतना कर नहीं सकते। ये हेनरी किसिंजर ने कहा था, मेरे पास अभी तक उसकी रिकॉर्डिंग है। क्वेश्चन इज कि अगर हमने कश्मीर का मसला रिजॉल्व करना है, हमें सबसे पहले कश्मीरी डायस्पोरा की यूनिटी चाहिए। कश्मीरी डायस्पोरा, मैं तो लंदन में सारी उम्र रहा हूँ और वहाँ एक ग्रुप बर्मिंघम में जलसे कर रहा है, एक मैनचेस्टर में कर रहा है, एक लंदन में कर रहा है, और भाई तुम मिलके क्यों नहीं करते हो? मैंने तो दोनों, एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को, दोनों को अपने शोज में बिठा के मैंने कहा जी आप एक ही मकसद है, एक ही मकासद है, लेकिन आप अलग अलग जलसे कर रहे हैं। यू हैव टू बी यूनाइटेड। और इंडिया इसका फायदा उठा लेता है। यही वजह है इंडिया ने फायदा उठाया। आपके कश्मीर सेंटर्स ब्रसल्स में, लंदन में और वॉशिंगटन में ये बंद हुए बिकॉज हमारी कोताहियों की वजह से। और वो हमारे एक्स ऑफिशियल एम्बेसीज थी जहां हमने एक वक्त के ऊपर 42 मेंबर्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन आए और कश्मीर पे बात हुई। हम क्यों नहीं करते?
हमारे अंदर यूनिटी नहीं है। We've got यूनिटी to be नहीं united. है, हमें यूनिटी का मुजाहरा करना है। थैंक यू वेरी मच मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पीजे मीर सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। अमरीकी इंतखाबात के हवाले से बात कर रहे हैं। कुछ हैपनिंग खबरें आ रही हैं, कुछ अनप्रेडिक्टेबल तो नहीं कह सकते, कुछ सर्वेज और जो भी डिस्कशंस थी उससे बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो चुकी थी पहले, लेकिन अभी भी आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे रिजल्ट्स आएंगे। सबसे अच्छी और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन रिजल्ट्स के बाद कोई ये नहीं कहेगा कि धांधली हुई है। मतलब पाकिस्तान में जब भी इलेक्शंस होते हैं तो हम पहला जुमला, इनफैक्ट जब वोटिंग हो रही होती है तभी हम कह रहे होते हैं कि धांधली हुई है। तो हमें ऐसा सुनने को हो सकता है मिल जाए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, लेकिन फिलहाल नजर नहीं आ रहा। अच्छा जी, अमरीकी इंतखाबात के हवाले से बात करें, जो भी ताज़ा तरीन अपडेट है आपके साथ शेयर भी करते हैं। डॉक्टर जुल्फ़िकार अली काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं, सहाफ़ी हैं, अमेरिका से हमें ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। वहाँ पे तो इतनी मॉर्निंग नहीं है, बट आई होप यू आर डूइंग वेल। ठीक ठाक हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपका शुक्रिया। बल्कि यहाँ भी अगर देखें तो रात 12 बजे के बाद की बात है, तो इसलिए गुड मॉर्निंग। जबरदस्त, ये सिलसिला शुरू हो चुका है। जबरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी ताज़ा तरीन जो अपडेट है मैं चाहूँगी आप भी हमारे साथ शेयर करें। क्या आपको नज़र आ रहा है फिलहाल जी बड़ा इम्पोर्टेंट ये इंतखाबात हैं बड़े, और इसमें जो दोनों कैंडिडेट्स हैं दोनों का बड़ा टफ कंपटीशन चल रहा है इस वक्त तक? तो ये बिल्कुल आपने सही कहा है। दरअसल ये लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो है वो कुछ कदरे मुख्तलिफ होती हैं। लोग कुछ मुख्तलिफ अंदाज से सोचते हैं। लोगों के इल्म में होना चाहिए कि ये बराह रास्त लोगों के वोटों से इंतखाब नहीं होता, बल्कि ये एक इलेक्टोरल कॉलेज है जिसके बुनियाद पे ये होता है। और इलेक्टोरल वोट जो हैं वो बुनियादी तौर पे किसी सादिर को मुंतखब करते हैं। जो 270 ले लेता है वोट, वो सदर मुंतखब होता है। हमारे यहाँ तसव्वुरात जरा मुख्तलिफ हैं, इसलिए जब तक हम अमेरिका के इस इंतखाबी कॉलेज को नहीं समझते, ये बुनियादी तौर पे उस वक्त तक ये थोड़ा सा। लेकिन असल बात ये है कि जो कैंपेन के दौरान हम सब जो महसूस कर रहे थे, जो देख रहे थे, और लोगों की जो तवक्कुआत थी, मुमकिन है उससे नताइज जो है वो बड़े मुख्तलिफ हों, मुकम्मल जब नताइज आ जाएंगे। अच्छा। इस वक्त तक जो है जो मुख्तलिफ हो सकते हैं, वो लोगों की तवक्कुआत से मुख्तलिफ हो सकते हैं, इसलिए कि लोग ये आसान इंतखाब कर रहे उनके नजदीक, कुछ लोगों के नजदीक। लेकिन उमूमी तौर पे ये तस्वुर ये था, इसके बारे में स्पेकुलेट करना बड़ा मुश्किल हो रहा था लोगों के लिए, और खास तौर पे मुबस्सरीन जो है उनके लिए तो और भी मुश्किल, चूंकि अमेरिका के इस निज़ाम को पढ़ने और समझने वाले और सारे लोग जो है उनके लिए जरा मुश्किल हो रहा था। लेकिन लगता था ये गुज़श्ता हफ्ते जो डेवलपमेंट्स चल रही थी ना, और जिसके मुताबिक कैंपेन ने जो रुख इख्तियार किया था, हालांकि आप देखिए कि दोनों जो उम्मीदवारान हैं उनका मौक़िफ़ इंतहाई मुख्तलिफ था। एक बोदुल मशरकैन जिसको कहते हैं, राइट और लेफ्ट, दोनों जो है ना अपने तौर पे बड़ा मुख्तलिफ था। लेकिन उनके पर्सपेक्टिव के बावजूद, यानी लोगों ने ये सोचा कि शायद ऐसा हो जाए, लेकिन ये जो नताइज लोगों के सामने आना शुरू हुए, आपने देखा है कि ये चूंकि अब चूंकि तमाम तर पोलिंग स्टेशन से जो नताइज हैं पोलिंग के वो भी पहुंच चुके, उसके अलावा इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो मुतहर्रिक हो चुका। और अब तक जो मैंने देखा है वो ये है कि 11:30 बजे तक जो मैं देख रहा था, उसके बाद तो मुझे कुछ और काम काज करने थे, वो थे कि कमला हैरिस जो है वो 187 ये कह लीजिए कि उनके हैं इलेक्टोरल वोट जो हैं, और जबकि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो 230 वोटों के साथ सबकत लिए हुए हैं। अच्छा जी, कैमला के 205 हो चुके हैं डॉक्टर साहब, ये अभी ताज़ा तरीन अपडेट है जो आपने आधा घंटा का। हाँ, ये आपने दुरुस्त कहा, चूंकि लम्हा बलम्हा मैंने आपको कहा है ना कि ये इलेक्टोरल कॉलेज की तरफ से अब जो सूरत हाल वाज़ेह होती जा रही है, उसमें हर लम्हा फैसला कदरे मुख्तलिफ होता हुआ नजर आता है।
तो लिहाजा इस वक्त सूरत हाल जो है, और कुछ देर के बाद सूरत हाल और वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसके बावजूद देखें तो ताहाल जो है ये सबकत है डोनाल्ड ट्रंप की, उसकी जमात की, तो ये तो हमारे सामने है। लेकिन कुछ भी हो सकता है। और बाकी आपने एक बड़ी अच्छी बात कही जो मुझे ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि हमें लोगों को एजुकेट करने के हवाले से ये बात करनी चाहिए कि इंतखाबात के नताइज कुछ भी हों, लोगों को उन्हें दिलो जान से तस्लीम करना चाहिए। ये है वो जो एक ये सस्टेन करता है सिस्टम को, और एक तसलसल जो है निज़ाम का वो कायम रहता है। और डेमोक्रेसी दर हकीकत एक रवैया है जो मुस्तकिल रवैया होना चाहिए। तो अमेरिका के अंदर ये सूरत हाल लोगों के सामने है जिसे आप मुशाहदा कर रही हैं। और बिल्कुल आपने जो कहा कि अब सूरत हाल ये है, बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं वाशिंगटन डीसी में बैठा हुआ, लेकिन फौरी तौर पे जो तब्दीली हुई है वो आपके इल्म में। तो अब दुनिया जो है, एक तो ये देखिए कि हम उन तब्दीलियों से नावाकिफ नहीं रहे, हम फौरी तौर पे वाकिफ हो जाते हैं, नंबर से वाकिफ हो जाते हैं और इस तमाम अमल से। अच्छा डॉक्टर साहब, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। आपने भी पाकिस्तान की भी बात की और आपने कहा कि इंफॉर्मेशन का तबादला हो जाता है। अमेरिकन जो इलेक्शंस हैं ये हर लिहाज से लर्निंग भी है कहीं ना कहीं। आपको लगता है कि हमारे जो पाकिस्तानी सिस्टम है, जिस तरह से हम वहाँ पे वोटर्स अपना हक राहदही इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर उसके अलावा हम एक पूरे प्रोसेस को देखें, जितना बेहतर अंदाज में इसको कंडक्ट किया जाता है कि आप घर बैठे भी अगर वोट कर रहे हैं, आपके पास एक बैलेट पेपर जो है वो मेल के अंदर आ जाता है, उसके बाद आप अपनी मर्जी से वोट कास्ट करते हैं। इवन इससे पहले भी लोग घरों से अपना वोट कास्ट करते हैं। तो वो जो एक सिस्टम है उस पे जो ट्रांसपेरेंसी है कि लोगों को इतना यकीन है कि अगर वो घर बैठकर भी अपना वोट कास्ट कर रहे हैं तो उनका वोट सेफ है, राइट जगह पे पहुंच रहा है, सारा कुछ है। तो ये भी बहुत सारी लर्निंग पॉइंट्स है इस सारे जो कह ले एक्टिविटी से। आपने बिल्कुल सही कहा है। ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो है ना, ये अमेरिकी निज़ाम का एक फंडामेंटल है। खा वो इंतखाब से मुताल्लिक हो, सिस्टम को चलाने से मुताल्लिक हो, डेमोक्रेसी के बारे में हो, ये तमाम चीजें जो है ना ये बुनियादी चीजें हैं। ये वो सबक है जो उन्होंने गुज़श्ता 2-3 सदियों में पढ़ा है, सीखा है और अब अपने साथ जो है ना हमारे यहाँ जो है, चूंकि हम जब मुआवजा करते हैं, अगर जब मुआवजा करने की हमें थोड़ी सी ये कह लें कि जुर्रत पैदा करनी चाहिए, जुर्रत पैदा करनी चाहिए कि हम मुआवजा कर सकें अपने निज़ाम का किसी, इसलिए कि हमारे यहाँ तो अभी लोगों के उस रवैये को जो जिस अंदाज से शेप होना चाहिए उसमें कुछ वक्त लगेगा। लेकिन मुझे यकीन है कि पाकिस्तान के अंदर अगर इस निज़ाम को चलते रहने दिए जाए और ये हमारे सियासतदान हों या हमारे जो भी लोग हैं, या एक माहौल ऐसा हो कि जिसके अंदर जो है वो हम ये महसूस करें कि हम कहीं खड़ा होने की सलाहियत पैदा कर चुके हुए हैं, निज़ाम के साथ खड़ा होने की। और फौरी तौर पे हमारे यहाँ हम लोग रिएक्टिव हैं, प्रोएक्टिव नहीं है। ये हमारी सोसाइटी का एक अलमिया ये भी है कि हम हर निज़ाम के साथ वो रिएक्ट करते हैं, उसके साथ प्रोएक्शन जो है ना ये बहुत लाजिम है। ये है वो जो एक अरसे के बाद कौमों के अंदर पैदा होता है। और अमेरिकी इंतखाबात में आज देखिए, मैं मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे मुझे जाने का चूंकि एक मुशाहदे का अमल मैं अपने साथ रखता हूँ, ताकि मुझे पता था कि आपसे भी बात करनी है तो आप पूछ सकती हैं मुझसे, तो लिहाजा मेरे पास हैंड्स ऑन एक एक्सपीरियंस भी और ऑब्जर्वेशन अपने तौर पे होनी चाहिए। तो मैं देख रहा था कि लोग कितने मुहज़्ज़ब अंदाज, अब देखिए सैकड़ों अफराद जो हैं एक पोलिंग स्टेशन पे मौजूद थे और वो उनके अंदर एक पेशेंस थी, एक जिम्मेदारी का एहसास था, एक ताल्लुक था अपने मुल्क के साथ, अपने निज़ाम के साथ, और वो ये समझ रहे थे कि वो एक सिविक ड्यूटी जो है ना वो पूरी कर रहे हैं। और उसके लिए हर कोई अपने तौर पे, आज छुट्टी भी नहीं थी, आपने ये भी, हमारे यहाँ तो ये ना कि छुट्टियां हो जाती, पूरी कौम छुट्टी पे चली जाती,
ये भी आपने वैसे तो डॉक्टर साहब, छुट्टी भी नहीं। आप कतर कलामी की माजरत खाऊं, लेकिन आपने भी जो बात की थी ना कि एज अ नेशन हमारा बिहेवियर और हमें कंपैरिजन करने के लिए बड़ी जुर्रत चाहिए, और वो जुर्रत हम बड़ी मुश्किल से करते हैं, क्योंकि जाहिर है हम एक ऐसी चीज़ और ऐसे सिस्टम का जिक्र कर रहे हैं और उसको अपने सिस्टम से कंपेयर कर रहे हैं, बहुत सारे फ्लॉज अपने। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, मेरे साथ सेट पे एक और गेस्ट भी मौजूद है, मैं उनका भी ज़रा तारुफ करवा दूँ। समराना शाह साहिबा हमारे साथ मौजूद है, ये एक सर्टिफाइड क्वालिफाइड एस्ट्रोलॉजर भी हैं, पामिस्ट भी हैं। आपको पता है वैसे भी सितारों का हाल अहवाल हम ऑन एंड ऑफ बात करते रहते हैं, तो अभी इस इलेक्शंस के अंदर, इवन जो पाकिस्तान में भी इलेक्शंस होते हैं, तो हम सबसे पहले पूछते हैं, पामिस्ट को बुलाते हैं, एस्ट्रोलॉजर को बुलाते हैं कि अच्छा जी बताएं आपके सितारे क्या कहते हैं। तो इस वक्त समराना शाह हमारे से सेट पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, और बहुत शुक्रिया आपका। आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाई। समराना साहिबा, हमने तो वैसे हमेशा पाकिस्तानी इलेक्शंस पे इस तरह की है। मेरा ये चूँकि पहला इत्तेफाक है कि मैं अमेरिकन इलेक्शन के ऊपर आपसे ये सवाल करने वाली हूँ कि अच्छा जी बताएं कि जो दोनों कैंडिडेट्स हैं, इसमें कैमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, आपने ज़ाहिर स्टडी किया होगा, समझा होगा, क्या लग रहा है? बिल्कुल, बड़ी आवाम में जो है वो क्यूरियोसिटी है, बल्कि सम ऑफ माय प्राइवेट क्लाइंट फ्रॉम अमेरिका वो भी जो है इस पे प्रेडिक्शन लेना चाह रहे हैं कि आप बताएं। बट ये है कि ओबियसली मैंने बर्थ चार्ट तो नहीं रीड किया, क्योंकि उसमें एक्यूरेसी होती है। अब क्या है, एस्ट्रोलॉजर को लोग जो है ना सम टाइम मैजिशियन भी समझना शुरू कर देते हैं तो क्या है, एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं, पहली बात क्लियर कर दूं कि वो मैजिशियन नहीं होते। हो सकता है कि हमारी प्रेडिक्शन मीन हमारा जो पूरा नॉलेज है वो प्रेडिक्शन बेस है। तो प्रेडिक्शन मीन सिर्फ पेशन गोई है, हम सिर्फ पेशन गोई करेंगे सितारों की या प्लैनेट पोजीशन के अकॉर्डिंग। तो अगर देखा जाए, डोनाल्ड ट्रंप साहब जेमिनाई हैं, तो काफ़ी इस टाइम पे जो है वो प्लैनेट उनको सपोर्ट कर रहे हैं और काफ़ी उनकी पोजीशन स्ट्रांग बनी हुई है। फिर इन दी सेकेंड हैंड अगर हम कैमला हैरिस को देखते हैं तो शी इज़ अ लिब्रा। अभी जो 17 को जो चांद गिरन हुआ वो भी थोड़ा प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग उनको फेवर दे रहा है। तो अगर देखा जाए तो 50-50 पे आ रहे हैं, बट 5 पॉइंट से मैं कहूँगी कि कैमिला जो हैं वो थोड़ा आगे रहेंगी। जो प्लैनेट्स हैं वो उनके इस टाइम पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगते हैं मुझे डोनाल्ड ट्रंप पे, ट्रंप के कंपैरिजन में। बट ओनली 5% का ये मतलब नहीं है कि काया नहीं पलट सकती, कभी भी जो है वो पासा पलट सकता है। दोनों जो कैंडिडेट्स हैं वो बहुत पावरफुल हैं और दोनों के ही जो स्टार्स हैं वो उनको फुल सपोर्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि 2 शेर आपस में आमने सामने आ गए, तो अब कुछ नहीं कह सकते कि कौन विन करेगा। बट ये है कि मोस्ट लाइकली टू विन तो कैमला। अच्छा, ये वैसे आप समराना बात करिए, जो आम काज़मी साहब, ये भी हमने वैसे ही जिस तरह समराना साहिबा ने प्रिडिक्ट किया है कि ये प्रिडिक्शन है, ये कोई हतमी चीज़ नहीं है, जाहिर है ये अपनी नॉलेज के मुताबिक हमें बता रही हैं। लेकिन कैमला हैरिस जो है, निशा ने बहुत अच्छी बातें कही हैं, खासतौर पे ये जेमिनी से मुतालिक। और मैं भी, चूंकि मेरा भी स्टार वही है बुनियादी तौर पे, लेकिन मैंने बहुत सी तब्दीलियां उनसे मुख्तलिफ देखी। अच्छा, कुछ ये चीजें हैं जी। अच्छा काज़मी साहब, मेरा सवाल इधर यही है कि इन्होंने कहा कि कुछ काया पलट सकती है। जाहिर है जो हमने पहले सर्वेज और स्पीचेस और जो डिबेट्स देखी भी है मुख्तलिफ, हम पोलिंग स्टेशंस पे जैसे हमारे मुख्तलिफ चैनल्स पे भी देख रहे हैं, आप समझते हैं कि ये कभी भी रिजल्ट कुछ भी स्विच कर सकता है? क्योंकि आम तौर पर ये परसेप्शन पाया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि ऑलरेडी 3 बार प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनका चांस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कैमला हैरिस। और लेकिन अभी इनके मुताबिक भी और वैसे भी कि पब्लिक सेंटिमेंट हो सकता है, यू नेवर नो कि कौन खातून की सपोर्ट में आगे आ जाए और कैमला प्रेसिडेंट बन जाए। ये देखिए, मैंने पहले आपसे अर्ज किया है कि ये बराह रास्त सिलेक्शन नहीं, कि लोगों के वोटों से बराह रास्त नहीं होता। ये इलेक्टोरल कॉलेज है और ये पॉपुलर वोट और इलेक्ट्रोल वोट जो है, ये दोनों के दरमियान जब तक आप इम्तियाज नहीं समझते। वो सही कह रही थी अपने तौर पे, शायद ये इल्म नजूम के हवाले से कहा हो, लेकिन हकायक कुछ ऐसे ही होते हैं यहाँ पे कि ये आखिर वक्त तक
जब तक नतायज मुकम्मल सामने नहीं आ जाते, और कोई इतना इस वक्त जो है वो आप देख रही हैं कि जो आपने नंबर्स बताए हैं, जो मैं समझता हूँ उसके मुताबिक तो यानी अभी गैप मौजूद है, ठीक है ना, यानी 270 वोट चाहिए। बिल्कुल। और इसके मुताबिक अगर आप देखिए तो यानी फिर कुछ फर्क जो है अभी तक जो है उस गैप को फिल किया जा सकता है, लेकिन ये बज़ाहिर यूं नजर आ रहा है, तो ये मैं फिर दोबारा कहूंगा कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी सबकत है, उनकी जमात, लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो फाइनली उसका नतीजा जो है वो होगा कि जिसकी वजह से कोई सदर बन सके 270 वोट हासिल करना जरूरी, तो ये एक बुनियादी बात है। तो बाकी जो है वो इल्म नजूम और दूसरी चीजें, ये अपने तौर पे हम वो बहुत सी बातें कर सकते हैं और होती हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी कुछ चीजें जो है वो इल्म नजूम के तहत अंदाजा होना चाहिए था कि कोई शख्स क्या कर रहा है और क्या उसने किया है पहले, तो ये तमाम चीजें अपनी जगह पे है। इल्म नजूम का आपने डॉक्टर साहब बात की है, मैं जरा समराना से ही इस पॉइंट पे जो भी आप गुफ्तगू कर रहे थे मैं एक बात करना चाहूंगी। जैसे इन्होंने कहा कि स्टार्स का आपकी पर्सनालिटी के ऊपर और आपके एक्शंस पे बड़ा असर होता है समराना, और आपका स्टार डिपेंड करता है कि आप डोमिनेटिंग है या बहुत सारी चीज़ें हैं। आप क्या समझती हैं कि ये जो स्टार्स का अभी दोनों हम कैंडिडेट्स जिनका जिक्र भी कर रहे हैं, इनके स्टार्स अगर दोनों डोमिनेटिंग है तो जाहिर है चांसेस भी इक्वली उतने ही होंगे। बिल्कुल, मैंने अभी बताया कि सिर्फ 5%, ये जस्ट प्रेडिक्शन है, कभी भी काया पलट 5% मीन नथिंग, बिकॉज दोनों के प्लैनेट्स जो हैं वो बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। अगर आप लिब्रा को देख लें तो जितने भी लीडर वर्ल्ड में आए हैं वो सभी लिब्रा से रिलेट करते हैं, और लिब्रा की जो बैलेंस करने की पावर है और जो कहते हैं उसका जो सिंबल है वो ही इंसाफ करना है, बैलेंस करना, इंसाफ करना, और ज़बरदस्त डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी होती है। जितने भी लिब्राज होते हैं उनमें जैसे कहते हैं ना बाय बोर्न लीडरशिप की क्वालिटीज जो होती हैं वो कूट कूट के भरी हुई होती हैं। बाकी अगर हम जेमिनाइज की तरफ आ जाएं तो जेमिनाई जो है वो कहते जितने भी जो है आर्टिस्ट हमारे जो वर्ल्ड में आए हैं या फिर साइंटिस्ट या जीनियस जितने भी लोग वर्ल्ड में आए हैं वो इस स्टार से बिलोंग करते हैं। तो क्या है, काफ़ी दिमाग से चलने वाले, स्ट्रेटजी से चलने वाले, बट फिर भी अगर कंपैरिजन किया जाए ना तो ज़्यादा जो पावरफुल मैं पर्सनालिटी देखूंगी तो वो मेरा वोट तो जो है वो लिब्रा को जाएगा। अगर पर्सनालिटी की पर्सपेक्टिव से दोनों स्टार्स को अगर आप बिल्कुल अभी मैं कह रही हूँ 50-50 पे ये चल रहा है। पॉसिबिलिटी प्लैनेट्स के हिसाब से तो 5% फेवर दे रही है, बाकी इसको नहीं कह सकते। डोनाल्ड ट्रंप के डिसाइड करेगी, बिल्कुल बाकी पब्लिक डिसाइड करेगी। डोनाल्ड ट्रंप के भी जो चांसेस उतने ही हैं जितने कमेला के चांसेस हैं। तो लेट्स सी कि क्या होता है। वही कहते हैं कि मैजिशियन तो नहीं है ना आप, लेकिन स्टिल आपने अपनी नॉलेज के मुताबिक प्रेडिक्ट किया। थैंक यू वेरी मच समराना, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाई। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जुल्फ़िकार अली काज़मी हमें वॉशिंगटन से ज्वाइन कर रहे थे जी। अमेरिकन इलेक्शंस में हम बात कर रहे हैं और हमने काफ़ी ज़्यादा बात की। आई होप कि आगे जो भी होगा अच्छा होगा। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि मौसम बदल रहा है, ऐसे में हमारी डाइटरी हैबिट्स पैटर्न सब बदलते हैं, और स्मॉग के अंदर तो स्पेसिफिकली अगर बात कीजिए तो बड़ा मसला होता है। कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बेहतर कर सकती हैं, आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर कर सकती हैं। ख़ासतौर पर बच्चों के हवाले से भी बात की जाए, चूँकि स्कूल्स तो बंद कर दिए गए हैं, लेकिन ज़ाहिर है बच्चों का एक्सपोजर तो है, वो बाहर जाते भी हैं, देखते भी हैं, और ज़ाहिर है स्मॉग की वजह से प्रॉब्लम्स अपनी जगह मौजूद हैं। आमना अली हमारे साथ मौजूद है, हमारे ग़िज़ाइयत है, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू आमना। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आमना, मौसम बदल रहा होता है तो वैसे भी आपका खाने पीने से ज़रा ना पैटर्न्स आपके डिस्टर्ब हो जाते हैं, और ख़ास तौर पे जब हम स्मॉग की बात करें तो जब भी ऐसी कोई चीज़ होती है, वायरल चीज़ होती है या कोई भी ऐसी बीमारी, तो आपका इम्यून सिस्टम बहुत बेहतर होना ज़रूरी है। कौन सी ऐसी डाइट्स हैं?
अच्छा बिल्कुल अरमाला, अभी स्मॉग है, इससे पहले मंकी पॉक्स था, फिर कोरोना वायरस आया, तो कुछ ना कुछ जो है वो हमारी सराउंडिंग्स में चल रहा होता है। अब हम इसको रोक नहीं सकते या इससे लड़ नहीं सकते। जो बेस्ट चीज़ हम इसके डिफेंस में कर सकते हैं वो है कि हम अपना इम्यून सिस्टम उसको स्ट्रॉन्ग कर लें। और हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि इम्यून सिस्टम 1 महीने 2 महीने में नहीं स्ट्रॉन्ग होता, ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स होता है। आपने जैसे बच्चों की बात की है, तो जब हम 6 महीने के बाद सॉलिड्स इंट्रोड्यूस कराते हैं बच्चे को, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि वहीं से हम उसको हेल्दी डाइट और अच्छी ग़िज़ा और ये चीज़ें हम दें, बजाय कि हम उसको शुगर और सॉल्ट वो इंट्रोड्यूस कराएं। हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स की तरफ ज़्यादा लेके जाएं। तो इम्यूनिटी के हवाले से जो अच्छी डाइट की अगर मैं बात करूं तो हमारे सबसे पहले फूड ग्रुप्स आ जाते हैं जिसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं। अब सर्दियां आ रही हैं तो बहुत सारे लोग इसमें मिस्टेक ये करते हैं कि जैसे फ्रूट्स हैं, बजाय कि वो फ्रूट्स को वैसे खाएं, वो फ्रूट जूसेस की शक्ल में उसको इस्तेमाल करते हैं। आप देखें किन्नू है, उसको जूस बना के लोग सर्दियों में पी रहे होते हैं। उसमें कुछ भी नहीं होता, बस शुगर आपके अंदर जा रही होती है और आपके न्यूट्रिएंट्स जो हैं, जो विटामिन सी आपको चाहिए इम्यूनिटी के लिए, वो आपको मिल नहीं रही। सो इसी तरह बहुत सारे मेरे भी क्लाइंट्स हैं जो सैलड्स नहीं खा रहे होते सर्दियों में, खीरा नहीं खाते, कहते हैं ठंडा है सर्दी में नहीं खाया जाता। तो आप देखें एक दिन में जो स्टैंडर्ड के मुताबिक हमारी वेजिटेबल्स की रिक्वायरमेंट या सैलड की रिक्वायरमेंट है 5 कप्स इन अ डे। तो हम तो 1 या 2 कप भी मुश्किल से थोड़ा सा खाते हैं, थोड़ा सा ही खाते हैं। इसी तरह आपके जो फ्रूट्स हैं कम से कम 2 और मैक्सिमम आपने 4 लेने ही लेने। सो ये चीज़ें हम करें। पानी जो है वो हम बहुत कम पी रहे होते हैं। सो अच्छी डाइट, हाइड्रेशन लेवल, ये सारी चीज़ें आपकी इम्यूनिटी के लिए स्ट्रॉन्ग उसको करता है। ठीक है। अच्छा, अच्छी डाइट, पानी का इस्तेमाल। अब जाहिर है बच्चों का एक बहुत मसला होता है कि बच्चे बड़े पिकी होते हैं खाने के मामले में। उनको आप इस तरह की चीज़ें, सैलेड्स और ये चीज़ें जब देते हैं तो उनका पसंद नहीं होता, अनटिल अनलेस आप उनको जंक फूड नहीं दे रहे हैं, इस तरह की कोई चीज़ नहीं दे रहे होते। और इस मौसम में या स्पेसिफिकली चूँकि अब स्कूल्स बंद किए हैं स्मॉग के पेश नज़र, बच्चों की इम्यूनिटी को भी बेहतर करने के लिए क्या करें माएँ? उसमें ये कि आप हेल्दी अल्टरनेटिव्स उसको यमी बना सकते हैं। इतनी सारे, अब हमारे पास यूट्यूब का एक्सेस है, हर चीज़ का एक्सेस है, आप उसकी यमी यमी रेसिपीज़ देखें। जिस तरह हम दलिया माएँ बनाती हैं बच्चों को देती हैं, तो उसमें चीनी की बजाय अगर आप डेट्स जो हैं या किशमिश जो हैं वो एक हेल्दी अल्टरनेटिव है, तो वो आप इस्तेमाल कर लें तो उसका टेस्ट भी इन्हांस हो जाएगा और वो अच्छा भी लगेगा। इसी तरह दही है तो उसके अंदर आप थोड़ा सा शहद डाल सकते हैं, या कोई फ्रूट जो है उसकी प्यूरे या स्मूदी बना के डाल दें तो वो फ्रूट भी उसके अंदर चला जाएगा। डेयरी प्रोबायोटिक्स बहुत अच्छी एक उसकी सोर्स है। और हमारी जो ज़्यादा इम्यूनिटी अफेक्ट होती है वो तब होती है जब हमें गैस्ट्रो के या मैदे के इशू होते हैं। तो आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आपका जो गट हेल्थ है, आपका जो मैदा है वो स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि अगर वो वीक होगा तो फिर वहाँ से आपकी इम्यूनिटी डिस्टर्ब होगी। तो बच्चों को आप इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए दूध, दही, ऐसी चीज़ें दें। उसमें जैसे मैंने बताया नेचुरल स्वीटनेस जो है, किशमिश है, ये डेट्स हैं, ये आप ऐड करके उनको दे सकते हैं। इस तरह स्मूदीज़ बना सकते हैं, मिल्क शेक्स दे सकते हैं। अच्छा, जो कॉमनली इश्यूज होते हैं, कॉमन इश्यूज जिनकी हम बात करें, वेदर बदलने के साथ वायरल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। थ्रॉट का है किसी को, अब आंखों से बहुत ज़्यादा लोगों को मसला शुरू हो गया, ज़ाहिर है जो बाहर जाते हैं। लेकिन नज़ला, ज़ुकाम, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वेदर स्विच होने के साथ आपकी बॉडी के अंदर लाजमी होता है। इसमें भी आपकी इम्यूनिटी हो या वैसी आपकी हेल्थ ओवरऑल बड़ी मैटर करती है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें ना हम जैसे फूड ग्रुप्स की तो बात करते हैं कि फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, दूध दही खाएं। एक चीज़ जो बहुत अंडररेटेड है ना, वो न्यूट्रासूटिकल्स है। यानी आपके ना किचन में कुछ बेसिक खाने की चीज़ें हैं, वो न्यूट्रासूटिकल्स होती हैं, वो एज अ मेडिसिन काम करती हैं। मैं एग्जांपल्स की तरफ अगर आऊँ तो इस तरह कलौंजी है, इसको हम क्यूमिन बोलते हैं। अगर आप 7 दाने उसके रोज़ खा लें, आप देखें उसमें कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ब्लड प्रेशर, इसका इलाज है। इवन कैंसर के लिए भी कहते हैं कि वो इसका इलाज है। उसके अलावा उसके अंदर कलौंजी के अंदर मौत के अलावा हर चीज़ की शफा है। बिल्कुल। तो वो आप इस्तेमाल करें। इसी तरह दालचीनी है, वो है, ज़ीरा है, जिंजर, गार्लिक, ये अदरक लहसुन जो है, टर्मरिक है, हल्दी। सो ये सारे न्यूट्रासूटिकल्स हैं। इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं नेचुरली, ये एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी। आपकी कोई भी इन्फेक्शन होती है वो कहाँ से शुरू होती है? जब बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगी। तो ये सारी चीज़ें एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं जो आपकी इन्फ्लेमेशन होने नहीं देती। सो हम इसको बहुत अंडररेट करते हैं, हमारा इसमें फोकस नहीं होता। आप इसको एज अ मॉर्निंग ड्रिंक
आप उसमें दालचीनी का पानी, चिया सीड्स भी Exactly, मैं उसी बहुत पे ही अच्छे आने वाली होते थी। हैं। मैंने जी। कुछ अर्सा ट्राई किया था और उससे वाकई आपको फर्क पड़ता है, आपके स्टमक की हेल्थ ओवरऑल भी अच्छी होती एग्जैक्टली है। बहुत सारे सीड्स हैं, कद्दू के बीज है, पम्पकिन सीड्स हैं, Okay. फ्लेक्स सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं। आप उसको या तो ड्रिंक में अपनी पानी में डाल के ले लें या फिर आप अपनी योगर्ट में किसी भी चीज़ में Yeah. आप उसको मिक्स करके ज़रूर लें। तो ये सारे न्यूट्रास्यूटिकल्स बाकी आपके खानों के साथ आपकी इम्यूनिटी को, हाँ, वो जो strong हमारी करते हैं। अम्मियाँ घर में देसी टोटके करती होती हैं, नॉर्मली जब किसी को नज़ला जुकाम हो, स्टीम ले रहे हैं जी, पानी हाँ, के अंदर ये डाल दिया, बिल्कुल। कहवा ले लिया, इस तरह की चीज़ें हम नॉर्मली अब इतना प्रैक्टिस नहीं करते। एक मुझे लगता है आमना में जो रेडीमेड चीज़ों की आदत पड़ गई है ना, ओवर द काउंटर जाते हैं, हमें बने बनाए कहवे मिल जाते हैं, टी बैग्स वाली चीज़ें मिल जाती हैं, तो वो उस वजह से हम ये इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। हाँ बिल्कुल, आपने ये सही बोला। जैसे मैंने कहा आपके किचन में बेसिक ये चीज़ें पड़ी हैं, हाँ। लेकिन आपको उसके फ़ायदे नहीं पता। तो अगर आप इन्हीं को इस्तेमाल करना शुरू कर दें, आपको वो फैंसी डाइट्स और उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो जैसे मैंने बताया कि सर्दियाँ आते ही हमारी पानी की इंटेक कम हो जाती है, पानी ज़्यादा नहीं पिया जाता। तो अगर आप हर्बल टीज़ हैं, कैमोमाइल टी है, ग्रीन टी है, वो भी आप ले सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगेन ये न्यूट्रास्यूटिकल जैसे आपने कहा टोटकों की शक्ल में आप लेंगे तो उसका भी फ़ायदा होगा। इन द एंड आमना, हमारे देखने वालों को मैसेज देना चाहें, जाहिर है आपने मौसम में और गज़ा के हवाले से बताया क्या क्या हम कर सकते हैं अपनी रूटीन के अंदर, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ जो आप इस कैमरे में बताना चाहें आवाम को। जी, मैसेज यही होगा कि जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि हमारी सराउंडिंग्स में कोई ना कोई वायरसेस, बैक्टीरिया, हम बहुत ज़्यादा एक्सपोज हैं उससे। तो बेहतरीन चीज़ जो आप अपने लिए और दूसरों के लिए भी कर सकते हैं वो यही है कि अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें और जितना अर्ली अपनी एज में इसको आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, अपनी अच्छी डाइट और अच्छी एक्सरसाइज के साथ साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्मोकिंग को अवॉइड करना, ये सारी चीज़ें भी आप इसको प्रैक्टिस करें ताकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो और बीमारियां जो है वो एक दूसरे से हमें कम लगे। बिल्कुल ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच आमना, बहुत You're शुक्रिया welcome, कि आप you're तशरीफ़ लाई। आमना अली, माहिर ग़िज़ाइयत, हमारे साथ मौजूद थी जी। उनके मुताबिक अगर आप अपनी डाइट का ख्याल रखेंगे और घर पर जो आपकी किचन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जिनकी अगर आपको फ़ायदे पता चल जाएँ, और आमना ने उनमें से कुछ मेंशन भी किए हैं, अपनी तौर पे एहतियात करें, कोशिश करें कि अपनी डाइट को, अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर रखें, तभी आप बीमारियों से बच सकते हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जी, मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी दीजिएगा, और अमेरिकन इलेक्शन की जहाँ तक बात है आप अप टू डेटेड रहें, हम कल फिर दोबारा से इस पर बात करेंगे। कल तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।